नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का सप्तम पाठ बकस्य प्रतीकारः इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें विशेष करके जो अव्यय शब्द हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यह एक कहानी है जो वक और बक यानी बगुला और शियार इन दोनों के बीच की है। देखिए, एकस्मिन् वने श्रृगालः वक च निवसता स्म। एकस्मिन् वने यानी एक वन में श्रृगालः वकः च, श्रृगालः यानी सियार और बकः बक यानी बगुला निवसतः स्म रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः यानी उन दोनों की, है ना, तयोः उन दोनों की मित्रता आसीत्, मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, एकदा एक दिन, प्रातः प्रातः के समय में, मॉर्निंग में, सुबह, श्रृगालः सियार ने बकम अवदत् बक को बोला। यहाँ देख रहे हैं आप, सियार बक को कुछ कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए आगे, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र यानी हे मित्र, ये संबोधन का शब्द है। संबोधन में विस्मयादि बोधक शब्द का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मित्र यानी हे मित्र, स्वः कल, आने वाला जो कल है, कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। ठीक है, उसके बाद श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगालस्य यानी श्रृगाल के, निमंत्रणेन निमंत्रण के द्वारा, बकः प्रसन्नः अभवत्, बक जो था यानी जो बगुला है वह प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो सियार ने मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो, इस प्रकार निमंत्रण देता है। और श्रृगाल के निमंत्रण से बक जो बगुला है वह क्या करता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, तो अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, है ना, उसने कल के लिए निमंत्रणा दिया था। तो अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह यानी जो बका है वह बगुला, ठीक है, ये बगुला भोजनाय भोजन करने के लिए श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। श्रृगालस्य निवासम यानी श्रृगाल जो है सियार, उसके निवास में, घर में, अगच्छत् गया। ठीक है, फिर कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव यानी कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा स्वभाव वाला वह जो सियार था, श्रृगालः यानी सियार, टेढ़ा स्वभाव वाला वह जो श्रृगाल है सियार, उसने क्या किया, स्थाल्याम स्थाली में, बकाय यानी बक के लिए, बगुला के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत्, क्षीरोदन अयच्छत् यानी दिया। क्षीरोदन का अर्थ होता है खीर। ठीक है, क्षीर का अर्थ होता है दूध, और ओदन यानी चावल, जो दूध में बना हुआ चावल यानी खीर है वह दिया। उसके बाद बोलता है बकम अवदत् च, फिर उसने बकम यानी वक को, बगुला को, अवदत् च बोला भी। क्या बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। यह जो पात्र है यानी किसमें दिया था, स्थाल्याम स्थाली में सियार ने क्षीरोदन यानी खीर रखा था। तो वह बक को बोलता है, मित्र हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, आवाम यानी हम दोनों, आवाम अहम आवाम वयम, तो आवाम यानी हम दोनों, अधुना अभी, सह एव साथ में ही, खादावह खाएं। ठीक है, तो आवाम द्विवचन है उत्तम पुरुष का, इसीलिए आवाम के साथ अस्मत् शब्द है, तो अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, और आवाम द्विवचन होने के कारण यहाँ पर खादावह इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर भोजन काले वकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, काल का अर्थ होता है समय, तो भोजन काले यानी भोजन के समय में, काले सप्तमी विभक्ति है इसलिए समय में, तो भोजन के समय में, वकस्य चंचु बक यानी जो बगुला है उसकी जो चोंच है वह चोंच ने क्या किया, स्थालीतः स्थाली से, जो प्लेट है उससे, भोजन ग्रहणे भोजन को ग्रहण करने में, समर्था न अभवत् समर्था, चोंच उसकी जो चोंच थी वह समर्थ नहीं हुई, यानी थाली में रखा हुआ जो खीर है उसको खाने में बगुला असमर्थ था, क्योंकि चोंच के द्वारा उसको उठाना मुश्किल था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बकः यानी बगुला ने क्या किया, बकः केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर को, अपश्यत केवल देखा उसने,
ठीक है। बगुला केवल इसको देखता है और सियार खा लेता है। तो श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और श्रृगालः तु यानी जो सियार है, श्रृगालः यानी सियार, तु तो सर्वम क्षीरोदनम संपूर्ण जो क्षीरोदन है उसको अभक्षयत उसको खा लिया, ठीक है। तो श्रृगाल ने तो सर्वम क्षीरोदनम संपूर्ण क्षीरोदन को खा लिया, ठीक है। और बक ने बगुला ने क्या किया, केवल देखा। तो श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, ठीक है। तो श्रृगालेन वंचितः श्रृगाल के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, तो सियार के द्वारा वंचितः यानी ठगा हुआ है ना, कौन, बकः। तो सियार के द्वारा वंचितः बकः ठगा हुआ जो बक है उसने अचिंतयत सोचा, अचिंतयत अर्थात सोचा, लंग लकार का रूप है। देखिए सभी जगह ज्यादातर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा यानी जैसा, अनेन यानी इसने, किसने, श्रृगाल ने, मया सह मेरे साथ, बक बगुला कह रहा है कि सियार ने, यथा जिस प्रकार, अनेन सियार ने, मया सह मेरे साथ व्यवहारः कृतः व्यवहार किया है, तथा वैसे ही अहम अपि यानी मैं भी, तेन सह उसके साथ, किसके साथ, सियार के साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, ठीक है। तो बगुला कहता है कि जिस प्रकार से इसने मुझे ठगा है और इसने मुझे अपमानित किया है, उसी प्रकार मैं भी श्रृगाल जो सियार है उसके साथ व्यवहार करूंगा, ठीक है। तो फिर एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्, एवं चिंतयित्वा यानी इस प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर, सह उसने, श्रृगालम अवदत् सियार को बोला, बक ने यानी बगुला ने सियार को बोला, क्या बोलता है वह, तो मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, त्वम अपि यानी तुम भी, ठीक है, श्वः यानी कल, सायं शाम को, कल शाम, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, ठीक है। करिष्यसि लृट लकार का रूप है तो भविष्यत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो करिष्यसि यानी करोगे। तो बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, बक ने जो, बगुला ने जो निमंत्रणा दी है उस निमंत्रणा के द्वारा, निमंत्रण के द्वारा श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, जो सियार है वो प्रसन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि बगुला ने उसको खाने के लिए बुलाया था इसलिए वह प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, ठीक है। तो प्रसन्न अभवत् प्रसन्न हो गया, उसके बाद यदा जब, श्रृगालः जो सियार है, सायं शाम के समय में, अगले दिन शाम के समय में, बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत् यानी बकस्य निवासम जो बक है उसका जो निवास गृह है उसमें भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। तदा तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, बक ने क्या किया यानी बगुला ने, तदा तब बकः बगुला ने संकीर्ण मुखे, देखो छोटा सा मुंह है जिसका, ऐसा जो संकीर्ण मुख जो कलश है, ठीक है, उस कलश में क्या किया, घड़ा में, ठीक है। तो क्षीरोदनम खीर अयच्छत् दिया, ठीक है। तो जिस प्रकार से सियार ने बक को, बगुला को थाली में खीर दिया था, है ना, और वह खा नहीं पाया था, उसी तरह से बक ने, बगुला ने सियार को संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर दिया। तो श्रृगालम च अबदत्, उसके बाद श्रृगालम, श्रृगालम च श्रृगाल को बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, ठीक है। तो आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सह एव साथ में ही, ठीक है। तो सह एव में वृद्धि संधि हुई है, ठीक है। तो जहां पर अ से आगे ए ओ ऐ औ अगर ये चार अक्षर हैं तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो सहैव साथ में ही, भोजनम कुर्वा भोजन कर लें, ठीक है। तो फिर बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बकः ने कलशात कलश से, चंचुआ चंचू के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि बक का जो बगुला है उसकी जो चोंच है वो तो लंबी होती है, तो उस संकीर्ण मुख वाले जो कलश है उससे वह खा सकता है, किंतु सियार नहीं खा सकता था, इसलिए बकः बक ने कलशात कलश से, चंचुआ चंचू के माध्यम से, चंचू के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत खीर को खाया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु क्या है, जो श्रृगाल है, जो सियार है, उसका मुखम मुख
कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि बक का जो बगुला है उसकी तो चोंच थी, इसलिए वो चोंच के द्वारा खा सकता था, किंतु सियार का मुंह बड़ा है, कलश का जो मुंह है उससे बड़ा सियार का मुंह था, इसलिए उसका मुख कलश के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। अतः वकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बकः जो वक है बगुला है उसने सर्वम क्षीरोदनम संपूर्ण जो क्षीरोदन है उसको खाया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रृगाल ने क्या किया, केवलम ईर्ष्या, केवल ईर्ष्या के साथ उसने देखा, क्योंकि वो खा नहीं सकता था, है ना। तो फिर श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, वकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। तो इसका मतलब है कि श्रृगाल ने यानी सियार ने बक बगुला के प्रति यादृशम व्यवहारम जैसा व्यवहार अकरोत् किया था, है ना, अकरोत् अर्थात किया था। बकः बगुला अपि भी, बगुला ने भी क्या किया, श्रृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोत् प्रतिकार किया। इसलिए उक्तम अपि कहा भी गया है आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुखैषिणा। देखिए इसका श्लोक का अर्थ है आत्म दुर्व्यवहारस्य, जो हम आत्मा यानी हमारी जो आत्मा है उसको जो व्यवहार दुर्व्यवहार लगता हो, यानी जो व्यवहार आत्मा को अथवा हमें अच्छा नहीं लगता हो, उसका फल क्या होता है, दुःखदम भवति, उसका फल दुखद होता है, बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। ठीक है, फल यानी रिजल्ट। ठीक है, तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्य, हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसको, तो सुखैषिणा मानवेन, सुखैषिणा का अर्थ होता है सुख चाहने वाले जो मानव हैं उनको हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका श्लोक का तात्पर्य ये होता है कि जो व्यवहार हमें वास्तव में खुद को अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार हम कभी भी दूसरों के साथ न करें। ठीक है, तो बकस्य प्रतिकारः, इस पाठ के द्वारा भी हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा वह व्यवहार करना है जो वास्तव में हमें भी अच्छा लगता हो, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। ठीक है, तो यहाँ पर बकस्य प्रतिकार, यह जो शीर्षक है इसी के द्वारा पता चलता है कि जो बगुला है उसका प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ होता है बदला। ठीक है, तो उसने बदला किस प्रकार से लिया, जिस प्रकार सियार ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया उसने भी सियार को वैसा ही व्यवहार करके सियार को भी एक सिखाया और हमें एक मार्ग निर्देश प्रदान किया। ठीक है, तो कभी भी हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जिस व्यवहार के द्वारा हम खुद पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो आज का यह पाठ इतना ही है, आप इसको पढ़िए अच्छे से और एक एक शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए और इसके अभ्यास के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।